अरे कालू, एक कड़क चाय पिला बेटा। रात भर गाड़ी चलानी है, सुबह तक लुमड़ी पहुंचना है। अभी लो बाबू भैया। लो बाबू भैया, आपकी एकदम कड़क चाय। अरे कालू, हाँ खाना कुछ सोचा तुमने उस बारे में? फिर से वही बात। हंसा, तुम समझती क्यों नहीं हो? उस बड़े स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है और मेरी तनख्वाह बहुत कम। अब तुम खुद सोचो, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? जब भी मेरी या राजू की बात आती है तो तुम्हारे पास पैसे कम पड़ जाते हैं। बस यही है हमारी जिंदगी, हर बात में समझौता करना, किसी भी चीज की इच्छा ना करना, और इच्छाओं को मारते रहने की भी एक हद होती है। हंसा, मैं एक साधारण सा टीचर हूँ, वो भी सरकारी स्कूल का, और शादी से पहले तुम्हें ये अच्छे से पता था कि मेरी तनख्वाह कितनी है, और तुम ये भी अच्छे से जानती थी कि मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी मुझ पर ही है। सब कुछ पता था तुम्हें, तो मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। ठीक है, तो मैं राजू को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे पता नहीं था कि तुमसे शादी करके मुझे जिंदगी में इतनी सारी तकलीफें उठानी पड़ेंगी। मेरे माँ बाप को अगर इस बात का पता होता तो तुमसे मेरी शादी कभी ना करवा दे। मैं जा रही हूँ उनके घर, फिर वापस कभी नहीं आऊंगी। तुम्हें जो करना है करो, और मुझे पता है तुम मेरे साथ खुश नहीं रह सकती। बारह 12,000 तनख्वाह है रमेश की। कट कटा के हाथ में आता है 10,500 रुपया। उसमें से 4,000 तो सीधा सास ससुर के खिस्से में चला जाता है। बिजली और टेलीफोन के बिल में 2,000 जाता है।
3,000 का घर का सामान आता है, बाकी बचे 1,500, तो उसमें छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं, वो भी सिर्फ आधे महीने तक। बस 16 तारीख आते आते तो मेरे हाथ तंग हो जाते हैं। अब आप ही बताइए बापूजी, इसमें मैं क्या बचत करूं और क्या भविष्य के सपने देखूं? 4,000 तो समझी जी के दवाई में जाते होंगे ना? पता नहीं, लेकिन 4,000 जाते उनके खीसे में है, ये तय है। रमेश देते हैं उन्हें हर महीने। ससुर जी को पेंशन भी आती है, लेकिन उसमें से एक भी पैसा वो घर के खर्चे में नहीं देते। हंसा, हम तेरी तकलीफ समझते हैं। शांति से बैठकर इस बात का हल निकाला जा सकता है। इस तरह से घर छोड़कर आने से कुछ होगा क्या? तो तुम ही बताओ बाप, मैं क्या करूं? इनसे कहती हूँ ट्यूशन ले लो, तो बोलते हैं कि स्कूल के बाद समय नहीं बचता। हंसा, तू खुद ग्रेजुएट है, तू खुद ही कोई काम ढूंढ लेना, साइड इनकम भी बन जाएगी। वो भी करने दे तो करूँ ना केयूर, उसमें भी दिक्कत है उनको। उनके माँ बाप को संभालना है, घर चलाना है। पिछले 1 साल से एक नई जोड़ी कपड़ा तक नहीं लिया राजू के लिए। मेरे लिए तो भूल ही जाओ। ए राजू, चल मार्केट जाते हैं। चल आजा, चॉकलेट खिला दूं, आजा। मानता हूँ संतोष भाई कि आपकी बेटी हंसा दुखी है, उसकी वजह भी मुझे मालूम है। बुरा मत मानेगा मानिक भाई, लेकिन 6 साल हो गए शादी को, लेकिन हमने हमारी बेटी को कभी खुश नहीं देखा। बापू जी सच्ची सच्ची बताइए, इसका मुझे मेरे माँ बाप से अलग रहने के लिए जोर डालना सही बात है क्या? आप खुद बुजुर्ग हैं, आप भी मानते होंगे कि एक बेटे का फर्ज होता है कि वो अपने माँ बाप की देखभाल करे। संतोष भाई, रमेश मेहनती है और इसे कोई बुरी आदत भी तो नहीं है। आजकल की पीढ़ी को एक बात समझ लेनी चाहिए कि जो है इसी में खुश रहे। और वो कहावत है ना, चादर जितनी लंबी हो पैर उतने ही फैलाने चाहिए। लेकिन चाचा, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम अपने लिए अच्छी जिंदगी के सपने देखने छोड़ दें। हमारे बच्चे भी उसी गरीबी, उसी तकलीफ में जिए। हर माँ बाप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सोचते हैं। हंसा, मुझे राजू के भविष्य की चिंता है, पर इसके कारण मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। तुम खुद सोचो, राजू कल को बड़ा होगा, वो अगर अपने बच्चों के कारण हमें छोड़ देगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? संतोष भाई, आप तो बड़े आदमी हैं। बचपन से हंसा को जितनी सुख सुविधा आपके यहाँ मिली है वो हम उसे कभी भी नहीं दे पाएंगे। कृपा करके आप उसे समझाइए, अपना घर तोड़ने से इसे रोकिए। अब मैं और मेरी पत्नी, हम लोगों की जिंदगी अभी बची ही कितनी है। समधी जी, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। मैं आपसे सिर्फ विनती करती हूँ, रमेश भाई और हंसा को नई जिंदगी जीने में मदद कीजिए। मेरी बेटी सिर्फ सुविधा में नहीं पली बड़ी है, संस्कारों में भी पली बड़ी है। कोई तो बात जरूर होगी ना जो ये दुखी है। हम आपसे वादा करते हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हंसा, तुम जो कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो। ₹30 कम है, अगले महीने दे दूंगी। हंसा बहन, पहले का भी बहुत बाकी है, कब तक देते रहूंगा? चुका तो पाओगे नहीं कभी। पक्का अगले महीने चुका दूंगी मुर्जी भाई। रमेश की क्या लॉटरी लगने वाली है? पहले पुराना चुका दो, फिर नया ले जाओ। अभी मैं तुमको 20 की देता हूँ।
बा 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 आज थोड़ा कम है, तंगी है जरा। मुर्जी भाई ने उधार देना बंद कर दिया है। फिर मतलब उधार? 18 तारीख है आज। रसोई के सारे डब्बे खाली हो चुके हैं। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना? घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। राजू के पैंट की डिजाइन बदल गई है सिलाई करते करते। मेरी साड़ी तक फट चुकी है। हंसा, मैं कुछ नहीं कर सकता। सरकारी स्कूल है, सरकार जब चाहेगी तब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी। तनख्वाह तो सालों से वही है, लेकिन आटे दाल के भाव हर रोज बढ़ जाते हैं। तो क्या करूं मैं? बस मुझे बता दो मैं क्या करूं। मैंने बाबूजी से कहो, वो अपनी जमीन में से तुझे अपना हिस्सा दे देंगे, उसे बेच देते हैं हम। मेरे बापूजी की जमीन बेचने की बात करते हो? तुम खुद कुछ क्यों नहीं करते? रमेश भाई, आप ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो कैसे चलेगा? ये तो पूरी जिंदगी पड़ी है आपके आगे। क्या करूं जिग्नेश, कभी कभी लगता है या तो खुद मर जाऊं या हंसा को मार डालूं। एक सेकंड के लिए शांति नहीं। ऐसी जिंदगी जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। हाँ कालू बोल। साहब अब की बार ऐसी खबर है कि बस डर गया हूँ साहब। क्या हो गया? कोई भूत वूत देख लिया क्या? हाँ साहब, ऐसा ही कुछ हुआ है। क्या हुआ? कल रात मैंने एक ट्रक में एक औरत को देखा। तो? वो औरत 3 महीने पहले मर चुकी है। क्या बकवास कर रहा है? नशा वशा कर लिया है क्या? नहीं साहब, पक्का मैंने हंसा बहन को ही देखा है। कौन हंसा बहन? जेतपुर तालुका के रूपावती गांव की रहने वाली थी। 3 महीने पहले उसके पति ने उसे जलाकर मार दिया था। कल रात मैंने उसी औरत को देखा है। ठीक है, तू अपना काम कर, मैं पता करता हूँ। ठीक है साहब। सर, अहमदाबाद वाले फ्रॉड केस के पेपर्स आ गए। सौरभ अपना वो खबरी है ना कालू, वो कह रहा था कि उसने कोई भूत वूत देखा है। भूत? कह रहा था कि रूपावती गांव की एक औरत 3 महीने पहले जलकर मर गई थी, उसे वो कल दिखाई दी। एक बार जरा जेतपुर थाने में जाकर चेक करना। हंसा बहन नाम है उसका। ठीक है सर। जून में हुआ था ये कांड। जल के मरी थी? उसका पति रमेश स्कूल टीचर है। उसका ससुर मानिक भाई परमार, उसकी सास शांतिबेन परमार और रमेश का चाचा नगीन भाई परमार और उसका बेटा जिग्नेश परमार सब इन्वॉल्व थे। रमेश और उसके पिता अभी भी जुडिशियल कस्टडी में हैं। शांति परमार, जिग्नेश परमार और नगीन भाई तीनों जमानत पे हैं। हंसा परमार जलकर मरे। उसके परिवार वालों ने चुपचाप उसका क्रियाकर्म किया और निकल गए। सर, बेटा, हम सोच रहे थे खोड़ल धाम जाके माताजी ने दर्शन करके आए। अच्छी बात है माँ, राजू और हंसा को भी साथ ले जाओ। मेरी तरफ से ना 101 का चढ़ावा चढ़ा देना।
अच्छा हंसा, तुम और राजू भी खोडल धाम हुआ हो ना? बात जा रही है तो 101 चढ़ावे के लिए निकला है तुम्हारे पास। मैं मांगती हूँ तो कहते हो पैसे नहीं है। राजू, दादा और दादी खोडल धाम जा रहे हैं, तुम उनके साथ चले जाना, ठीक है? मजा आएगा। ठीक है पापा। हंसा बाऊ, हंसा बाऊ, मंदिर जाइए छिए, 4 बजे तक आ जाएंगे। हाँ जी अच्छा। खाना संभाळजे बेटा। मम्मी। हंसा बेटा, हंसा बेटा दरवाजा खोल। हंसा बाऊ, मम्मी। मम्मी। बेटा हंसा, हंसा बाऊ, हंसा बेटा, मम्मी। हंसा बाऊ दरवाजा खोलो। बेटा दरवाजा खोल। શું થયું? अरे हंसा बेटा दरवाજો નથી खोलती। તમે શાંતિ રાખો, 1 મિનિટ। ભાભી, ભાભી દરવાजा खोलो। भाभी, हंसा, भाभी दरवाजा खोल। मैं पीछे जाके देखता हूँ। हाँ जा देख। हंसा, हंसा, हंसा दरवाजा खोल। बेटा दरवाजा खोल। भाभी, भाभी, दरवाजा खोल। दरवाजा खोल। काका, काका, दरवाजा तोड़ो, अंदर आग लगी से। बार बार ये धमकी मत दिया करो हंसा। धमकी नहीं दे रही, एक दिन सच में जान ले लूंगी अपनी। मेरी भी कोई इच्छा नहीं बची है जीने की, और वैसे भी तुम हम सबको जीने कहाँ दे रही हो? जिस दिन मर जाऊंगी ना, तब सब रोओगे, 7 जन्म तक झेलोगे। बॉडी पूरी तरह जल चुकी है, ज्यादा देर रख नहीं सकते। बाहर बदबू फैल जाएगी तो लफड़े में पड़ जाएंगे।
मालिक भाई, मालिक भाई, मालिक भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बॉडी पूरी तरह से जली हुई थी, सिर्फ जला बुना मांस ही बचा था और देख पाना भी मुश्किल था केशु भाई। लेकिन अंतिम संस्कार गांव के शमशान में किया है, बात किसी से छिपी नहीं रही। केशु भाई, कोई कुछ भी छिपाना नहीं चाहता था, लेकिन लाश को और देर तक नहीं रख सकते थे। हंसा के घर वालों को खबर की? जी वो रमेश भाई फोन करने ही वाले थे। हद कर दी, न हंसा घर वालों को बताया, न गांव में किसी को बताया, और अंतिम संस्कार कर दिया। दाल में जरूर कुछ काला है। बापू, रमेश भाई का फोन आया था। क्या हुआ हंसा को? वो मेरी बेटी ने खुद को जला के मार दिया और आप लोगों ने हमें बताया तक नहीं। हमारे आने से पहले उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। बापूजी, हालात ऐसे नहीं थे कि आप सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, याद रख लो आप सब। आप ही लोगों ने चलाया होगा उसे। नहीं समधन जी, कृपा करके आप बात को समझिए। आप लोगों ने क्या सोचा था कि मेरी बेटी को जला के मार डालने के बाद चुपचाप उसका क्रियाकर्म करने से पाप के गुनाह छुप जाएंगे? एक एक को उसका भुगतान करना पड़ेगा। मेरा दामाद ही मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार है। उसे कभी कोई खुशी नहीं दी। मेरी जमीन पर भी उसकी नजर थी। वो मेरी बेटी पर दबाव डालता था कि जमीन में वो अपना हिस्सा मांगे ताकि जमीन बेचकर उसे पैसे मिल सके। सर, हमें बिना बताए उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ये तो गांव के सरपंच ने जोर डाला, तब जाके हमें फोन किया, नहीं तो वो लोग हमें कभी नहीं बताते। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने। वो काका और काकी खोडलधाम गए थे। वो जब वापस लौटे तो भाभी दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। मैंने आकर पीछे की खिड़की से देखा, वहाँ कुछ समझ में नहीं आया। ये खिड़की से देखा तो काफ़ी सारा धुआं आ रहा था। डर के हमारे दरवाज़ा तोड़ के जब हम लोग अंदर आए तब पता चला कि भाभी पूरी तरह जल चुकी है। पर देखा कि भाभी की लाश पड़ी थी। कोई सुसाइड नोट मिला था? नहीं सर। होता तो तुम उसे भी जला देते, जिस तरह लाश का इतनी जल्दी क्रियाक्रम कर दिया तुमने। सच कह रहा हूँ साहब, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। शिक्षक बने, टीचर, तुमको इतना भी नहीं मालूम कि ऐसे मामले में लाश का पोस्टमार्टम होना बहुत जरूरी है? पर तुम लोगों ने तो अपराध की जगह पूरी साफ कर दी, सारे सबूत मिटा दिए और लाश का अंतिम संस्कार भी कर दिया। साहब, बॉडी की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे 1 घंटा भी और रखा जा सकता। ये तय करने वाले तुम लोग कौन होते हो? औरत को आत्महत्या के लिए मजबूर किया और फिर उसके मरने के बाद अपना अपराध छुपाने की कोशिश कर रहे हो। पांचों पे आत्महत्या के लिए मजबूर करने और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। रमेश के चाचा नगीन भाई, कजन जिग्नेश और मां शांति बहन को बेल पर छोड़ दिया गया, जबकि रमेश और उसका बाप अभी भी जुडिशियल कस्टडी में है। केस की सुनवाई की डेट भी बहुत जल्दी आ रही है सर। और खबरी कालू कहता है कि 3 महीने पहले मरी औरत को उसने एक ट्रक में देखा। कालू, अभी FIR पढ़ के आ रहा हूँ। वो औरत मर चुकी है, उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। जानता हूँ साहब, वो औरत रूपावती गांव की रहने वाली थी। उसका पति स्कूल में टीचर है, उसको भी जानता हूँ। लेकिन कसम खाकर कहता हूँ साहब, कल रात ट्रक में मैंने उसी औरत को देखा है। सब ट्रक ड्राइवर बाबू मैयार था।
वो अक्सर यहाँ रुकता है चाय पीने के लिए। ये बाबू मैयार कहाँ का है? ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ पता लगा सकता हूँ। तो पता लगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको भी नहीं मालूम कि उसके ट्रक में कोई भूत घूमता है?